हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पार्ट 4। इसमें हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ जो हमारे टॉपिक कवर होंगे वो होंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीड फॉर प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके फीचर्स, फॉर्मेट, आइटम रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा, चोपड़ा क्लासेस। देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म नेट प्रॉफिट। देखिए, यहाँ मैंने इसको पहले से राउंड किया हुआ है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका जो मेन पार्ट है वो है इट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये हम कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के बाद बनाते हैं। जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। आफ्टर दैट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हिंदी में देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता फर्म के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को साझेदारी अनुलेख के प्रावधानों के अनुसार साझेदारों के बीच बांटने के लिए तैयार किया जाता है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जो हमारे की पॉइंट्स होंगे, प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। या हिंदी में, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है। यह पार्टनरशिप डीड के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है। यह साझेदारों के बीच लाभ के वितरण को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा ये इशू आ जाता है हमारा। अरे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, क्या दिक्कत आ गई? नेक्स्ट। ठीक है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे? आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Explain the purpose of preparing the profit and loss appropriation account. Identify that item recorded in the profit and loss appropriation account. Differentiate between profit and loss account and profit and loss appropriation account. हिंदी में देखना चाहें तो हमारा हिंदी में क्या होगा? इस वीडियो को देखने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अर्थ समझ सकेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के उद्देश्य को समझ सकेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दर्ज किए जाने वाले आइटम की पहचान कर सकेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का अंतर समझ सकेंगे। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, देखिए, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मीनिंग हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? ये अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ द फर्म नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से केवल हमें फर्म का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। उसमें हम जो पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देते हैं, वो चार्ज नहीं करते। तो उसके बाद जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट होगा या पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे इसके जो आप आइटम देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया आपका, पार्टनर को हम कोई सैलरी पे कर रहे हैं, पार्टनर को कोई कमीशन पे कर रहे हैं, उनकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते। उससे केवल हम फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं। यहाँ पर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के, सॉरी, पार्टनर को पेमेंट वगैरह करने के बाद, कमीशन वगैरह चार्ज करने के बाद जो एट लास्ट हमारा प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अगर हम 12th अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, हिंदी में देखना चाहे तो। और बाकी अकाउंट्स में ऐसा एक्चुअल में आप
इंग्लिश की लैंग्वेज जितना यूज करोगे उतना बेटर है। हिंदी में वर्डिंग फिर भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ो क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स आपके इंग्लिश में यूज होंगे, और जो हम प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे वो तो हम इंग्लिश में ही करेंगे। फिर भी आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार है, एक्सटेंशन है। इससे फर्म के शुद्ध लाभ का साझेदारी अनुलेख के प्रावधानों के अनुसार साझेदारों के बीच वितरण दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नीड फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखें जो आपका टॉपिक उठता है वो क्या आता है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। क्योंकि हम जब एक्चुअल प्रॉफिट आपके वो तो हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना लेते हैं। तो हमें क्यों जरूरत होती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे, पार्टनर के बीच उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए जब हम कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप हमने की इसलिए कि लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी आपका रेशियो डिसाइड होगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। देखिए पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर बिजनेस में अपना पैसा लगाए रखते हैं, कैपिटल लगाए रखते हैं। उस कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट चाहिए, उस इंटरेस्ट के लिए भी हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी उनके लिए स्पेशल हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करती है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म किस पे चार्ज करेगी, आपकी फर्म को क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर चार्ज करेगी, ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर लेना, कोई भी कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेना, उस पर क्या होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो भी हमारा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू प्रोवाइड पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में कहा हुआ है कि पार्टनर को सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, तो उसके लिए भी जो ये ट्रांजेक्शन है इनका ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते हैं, ये सारे किस में आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू ट्रांसफर द रिमेनिंग प्रॉफिट टू द पार्टनर, to transfer the remaining profit to the partner capital current account in the agreed profit sharing ratio। ठीक है, जो पार्टनर का प्रॉफिट बच गया, ठीक है, उसे आगे हमें उनके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है, उनके करंट अकाउंट में भी। इसके लिए भी हमें क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप 12th अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर में से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल भी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो आंसर हो तो क्वेश्चन है वो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, हिंदी में देखना चाहे तो वही पढ़ लेना, साझेदारों के बीच शुद्ध लाभ का वितरण करने के लिए, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने के लिए, आवश्यकता होने पर आहरण पर ब्याज लगाने के लिए, पार्टनरशिप डीड के अनुसार सैलरी और कमीशन प्रदान करने के लिए, जो आपका शेष लाभ है, शेष लाभ को निर्धारित लाभ वितरण अनुपात में साझेदारों के कैपिटल करंट अकाउंट में स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट ये आपका है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताइए। तो फॉर्मेट से पहले आप इसका मीनिंग बता सकते हो, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा डेबिट दिया हुआ है, ये क्रेडिट आपका, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, आपका टी शेप में बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये थोड़ा सा एक गैप हो गया, ये ऊपर ही आएगा आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जो हमारा सबसे पहला काम होगा, पहला काम क्या होगा कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है हमें। कहाँ से ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस, ठीक है। और अकाउंटेंसी में आपने एक रूल तो पढ़ा होगा हमेशा, क्रॉस ट्रांसफर। जब अकाउंट टू अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं तो जो हमारा डेबिट वाला होता है वो क्रेडिट में चला जाता है और क्रेडिट वाला डेबिट में। ये तो आपका रूल है, ये आपने 11th में बेसिक में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मेरे 11th की जो सीरीज चल रही है उनमें आप देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने बेस स्टार्ट किया है जर्नल एंट्री, तो उसमें और वीडियोज भी आपकी ऐड होंगी, तो उनमें आप बेसिक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ट्रांसफर का रूल होता है, अकाउंट टू अकाउंट डेबिट वाला क्रेडिट में ट्रांसफर होगा और क्रेडिट वाला
वाला डेबिट में। तो आपने यहाँ नेट प्रॉफिट क्रेडिट में क्यों लिया, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है वो डेबिट साइड आएगा, तो क्रॉस ट्रांसफर किस साइड हो जाएगा, आपका क्रेडिट साइड। यहाँ एक इन्होंने लिया नहीं है, शायद वो पीपीटी बनाते टाइम थोड़ा सा हो गया, वरना जिस तरह से यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है ना, अगर लॉस होगा तो वो किस साइड हो जाएगा, आपका डेबिट साइड। जब आप बनाओ तो भाई ध्यान रखने लेना, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गई कि जिस तरह यहाँ नेट प्रॉफिट है क्रेडिट में, इस तरह नेट लॉस आपका किस में आ जाएगा, डेबिट। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी, अब पहली ट्रांजेक्शन हमारे आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आपका पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस के लिए क्या होगा, फायदा हो गया, कैपिटल है। अब अगर बिजनेस वो पैसा कहीं और से लोन लेता तो भी उसको इंटरेस्ट देना होता, इसलिए बिजनेस पार्टनर को भी इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और ये चीज आप याद रखना, हमेशा हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस और जो आपके ओनर हैं दोनों अलग अलग है, बिजनेस का प्रॉफिट अलग होगा, ओनर का प्रॉफिट अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अब बिजनेस में पैसा आया, उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपको अगर याद हो तो जर्नल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट में मैंने गोल्डन रूल पढ़ाए थे आपको, अगर किसी ने नहीं पढ़े तो आप मेरी 11th क्लास की जो मेरी सीरीज है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं गोल्डन रूल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप चेक कर लेना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट वो मैंने पढ़ाए हैं। उसमें मैंने बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो 12th में तो आपको वो बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस हैं वो डेबिट होंगे, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जितनी भी आपकी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लॉस, तो लॉस ऑलवेज डेबिट। नेक्स्ट, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, रिजर्व क्या होता है कि बिजनेस के कुछ सीक्रेट अमाउंट रखना। ठीक है, रिजर्व का वैसे जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उसमें हम अपना पेट्रोल रिजर्व में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, रिजर्व में क्यों रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई दिक्कत आई, कोई लॉस हुआ, तो वहां वो पेट्रोल हमारा काम आ सकता है। तो इसी तरह बिजनेसमैन भी क्या होता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, आप सभी को पता है, और फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर हम सेटअप करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें लॉस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए बिजनेस से कुछ पैसा हम मंथली, ईयरली या जो भी सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसा हम अपना सेव कर लेते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब अगर हम पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मीन बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, और बिजनेस से पैसा अगर आप निकालोगे तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो लॉस, और लॉस ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। लॉस ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। ठीक है, उसके बाद पार्टनर को सैलरी। देखिए अब आप कहोगे पार्टनर का ही बिजनेस है, उसको सैलरी देने की क्या जरूरत है, लेकिन हम एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया ना, पार्टनर के प्रॉफिट अलग होंगे और आपके बिजनेस के प्रॉफिट अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर को सैलरी पे करते हैं बिजनेस में से। हालांकि वो बिजनेस पार्टनर का ही है, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल प्रॉफिट पर आने के लिए क्या करता है, पार्टनर को सैलरी देता है। अब अगर आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो भी बिजनेस से पैसा जा रहा है, और बिजनेस से पैसा जा रहा है तो बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस ऑलवेज डेबिट। नेक्स्ट आपका पार्टनर कमीशन। अब पार्टनर को आप कमीशन देंगे, कमीशन भी पार्टनर के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो वो भी आपके लिए क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अभी इस वाले ट्रांजेक्शन को बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये वाले सारे आइटम हमारे, सॉरी, ये वाले सारे आइटम हमारे किसके हैं, डेबिट के। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने किस साइड लिया भाई, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों लिया, ड्रॉइंग क्या होता है, बिजनेस से अगर हम पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश या कोई भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। और ड्राइंग का मतलब हमने बिजनेस से पैसा लिया है, अगर हमने बिजनेस का पैसा यूज किया है तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चाहे पार्टनर है, वो पार्टनर का ही बिजनेस है, लेकिन अपने पैसे को निकालने के लिए भी हम उस पर क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करता है, ऐसा पार्टनर एक्चुअल प्रॉफिट पर आने के लिए करता है। ठीक है, तो जैसे
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या हो गया भाई, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आपका दे रखा है बाय प्रीवियस ईयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो हमेशा आपका किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखिए इतने ट्रांजेक्शन होने के बाद जो ये वाला अमाउंट है वो आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा। जब आप अकाउंट अच्छे से बनाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वाला अकाउंट भी आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा। कैसे आएगा, हम जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी लास्ट वाले दोनों ट्रांजेक्शन को छोड़ के, बाकी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल। टोटल में भी चेक करेंगे कि हमारे डेबिट साइड ज्यादा है या हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब देखो क्रेडिट साइड हमारी प्रॉफिट साइड है और डेबिट साइड हमारी लॉस साइड है। ठीक है, एक्सपेंस साइड है यानी। तो क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट तो हमारे ज्यादा है और लॉस हमारा कम है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल आपका आता है 1000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है आपका 1000। डेबिट साइड का टोटल आपका आता है 800। ठीक है, अब देखो क्रेडिट में तो हमारे पास 1000 रुपए यानी इनकम 1000 रुपए और एक्सपेंस हमारे पास 800 है सॉरी। तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 200। तो वो 200 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, फायदा ही हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैंने खर्चा 800 ही किया है। तो 200 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर में। तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अभी कैपिटल और करंट इसलिए लिखा क्योंकि टू टाइप्स के हमारे अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं और करंट अकाउंट भी। वो आगे डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अगर हम अपोजिट हो जाएंगे तो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अच्छे से आप समझना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे तो ये चीजें आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है, आप बुक भी रेफर कर सकते हो, आप किसी भी बुक से फॉर्मेट देख सकते हो। उस बुक में अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, ये सारा थ्योरेटिकल चल रहा है। और देखिए 12th अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपका आता है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट हमने कर दिया है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप चाहो तो ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो, टेबल मैंने नहीं बनाई है। थोड़ा सा आप ऐसे चाहो तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो बेस में हमारा सबसे, देखो इन्होंने थोड़ा सा एक चीज और रह गई, यहाँ हमने मीनिंग नहीं दिया। हमेशा किससे स्टार्ट होता है आपका, मीनिंग से। तो पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग लिख लेना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट मीनिंग डाल देना, यानी एक आपकी हेडिंग और ऐड हो जाएगी मीनिंग की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होता है, जो बिजनेस के आपके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट आने के बाद जो हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, यानी पार्टनर की चीजें चार्ज करने के बाद जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो हमारा किससे आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जो थोड़ा सा मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है वो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो डेबिट, वही नॉमिनल अकाउंट का रूल। जो इनकम होगी वो क्रेडिट। लेकिन इसमें पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट या जो भी एक्सपेंस वगैरह वो चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, वो आपका कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड आपका, तो फर्स्ट तो आपको हेडिंग बना लेना मीनिंग की। ठीक है, वो थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे। सेकंड आपका क्या बनेगा, पर्पस। पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पर्पस टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका क्या पर्पज है, टू डिस्ट्रीब्यूट अप्रोप्रिएट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर। ये तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के बता देता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि बिजनेस में इतना नेट प्रॉफिट हुआ है और इतना नेट लॉस। जो ये वाला अकाउंट है ये आपको पार्टनर को कमीशन वगैरह पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद, यानी पार्टनर की सारी चीजें करने के बाद फिर पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी एट लास्ट आपका होता है। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा आपका,
जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पहले बनता है, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट तो पहले निकालोगे और ये उसके बाद बनता है। नेचर, रिकॉर्ड बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि पार्टनर के कितने एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, और उसके बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट आया। थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना, और ये डिफरेंस भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के क्वेश्चन में या 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेन आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, आपके रेंट, डेप्रिसिएशन, आपकी सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में पढ़ा होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो उनको आप जो 11th से पढ़कर आए उनका बेस क्लियर है वो चेक कर लेना, फिर भी नहीं हो तो उन पर मेरी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी बनाया नहीं है मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, वो चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगी। पहले मैंने थोड़ा सा 12th का स्टार्ट कर लिया। इसमें आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन। रिजल्ट ये क्या डिक्लेयर करता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ये क्या डिटरमाइन करता है, पार्टनर के शेयर के प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे ये कर लेना। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच अकाउंट इज प्रिपेयर बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनर सैलरी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर कमीशन, हाउ इज द रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। तो ये हिंदी में इनको आप चेक कर लेना। Thank you for watching class 12 accountancy fundamental of partnership Chopra classes presented by Ahu Chopra. Keep learning, keep practice. If you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.